तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 207 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर एक तरफ सालमा और दूसरी तरफ सियोलवी दोनों ही अपनी पावर्स को टकराते हैं, तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। और जब वहां पर धमाका होता है तो उसके साथ ही वहां पर देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हमें कैप्टन की मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। योरिम कहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर सभी के सभी वॉरियर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो सोंगवान से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से भाग कर जाना होगा, हम लोग यहाँ पर से निकल चलते हैं क्योंकि फिलहाल के लिए हम लोग कोई मदद नहीं कर सकते। तो हमारी सोरियंग जो होती है वो सोच रही होती है कि कैप्टन वहां पर मुश्किल में और हम लोग उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो वहां पर अभी भी धमाके हो रहे होते हैं क्योंकि सालमा उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। हमारा सियोलवी पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। सियोलवी के पास यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। सालमा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर मेरे अटैक्स के बाद भी मेरे सामने खड़े हो, इसका मतलब यह है कि तुमने विंड एलिमेंट को मास्टर तो किया है लेकिन उसे कंप्लीटली मास्टर नहीं किया। अगर तुम उसे कंप्लीटली मास्टर कर लेते तो फिर तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे। ऊपर से तुम्हारी सुप्रीम डीमन राम भी अभी अर्ली स्टेजेस में, यानी कि तुम अभी इतने स्ट्रॉन्गर नहीं बने कि तुम मेरे सामने यहाँ पर खड़े हो जाओ। क्या तुम अभी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो या फिर तुम मेरे सामने घुटने टेकना चाहते हो। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यार गोरमा ने तुम्हें और क्या कुछ सिखाया, मैं वो सब कुछ देखना चाहता हूँ। जबकि मां सियोली वहां पर सोच रहा होता है कि इसके मार्शल आर्ट्स के स्किल मेरे मार्शल आर्ट्स के स्किल से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर अपने स्किल्स के साथ इसको हरा नहीं सकता। बंदे ने ना सिर्फ फायर मास डीमन स्टाइल को पूरी तरह से मास्टर किया हुआ है बल्कि इसने उसकी फाइनल मूव जो है फेयर एनाइलेशन टेक्निक उसको भी अनलॉक किया हुआ है। और सिर्फ अनलॉक नहीं किया बल्कि इसने टेक्निक को इस तरह से रिलीज किया हुआ है कि इस चीज यहाँ पर आगे की तरफ चलता जा रहा है और वो फेरी टेक्निक जो है इसकी बॉडी के आर पार एक घेरा बना रही है, यानी इसकी बॉडी के अंदर से फायर की निकल रही है जो कि इसकी बॉडी को यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रही है। मेरे लिए यहाँ पर इस टेक्निक को एक्टिवेट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, जबकि इस बंदे ने यहाँ पर उस टेक्निक को इस तरह से रिलीज किया हुआ है कि वो टेक्निक इसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द पूरी तरह से एक कॉइल बना रही है। और सियोल भी वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर कट भी लगा होता है। वो कहता है कि इस बंदे ने पता नहीं किस टेक्निक के साथ मेरे पर अटैक किया है कि जहां पर कट लगा है वहां पर से ब्लीडिंग रुक नहीं रही। इसी के साथ ही मां सियोल भी जो होता है अपनी फायर को यूज करते वहां पर अपने मांस को जला देता है ताकि वहां पर उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी भी हाल में अपने दोस्तों को निकालना होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे दोस्त भी यहाँ पर मारे जाएं। फिर साथ ही मां सियोल भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर चोरमा के स्पेशल स्किल को यूज करना पड़ेगा। एआई ने मेरे सामने स्पेशल स्किल को यूज किया था और मैं स्पेशल स्किल को यूज कर सकता हूं। तो स्पेशल स्किल जिसका नाम चोरमा लॉर्डली स्टेप टेक्निक है। तो सियोल भी कहता है कि हालांकि मैं बाकी सभी टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए मुझे मैनुअल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चोरमा का लॉर्डली स्टेप जो है वो टेक्निक को मैंने वहां पर क्लियरली देखा था कि कैसे वहां पर एआई ने उसको परफॉर्म किया था। उस टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है कि अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना पड़ता है और मुझे सब कुछ याद है। तो मां सियोल भी जब वहां पर उस टेक्निक को याद करता है तो सिस्टम उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। तो सालमा उसे कहता है कि लड़के क्या तुम वहां पर क्या सोच रहे हो, वहां पर खड़े क्यों हो। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक अच्छा आइडिया है। और साथ ही वो कहता है कि यू पाई हंगाई, यहाँ पर मेरी बात सुनो। वो दोनों उसके पास आते हैं और कहता है जी माय लॉर्ड ऑर्डर दे। तो मां सियोल भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या लॉर्ड यूपाई इसके पास क्या कर रहा है। मुझे तो लगा था कि लॉर्ड गोरमा की फाइट के दौरान यूपाई भी मारा गया होगा, लेकिन यूपाई तो अब इसका साथी बन चुका है। तो सालमा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम इनके साथियों को पकड़ कर लाओ, वो यहीं पर आसपास ही होंगे, वो भाग कर गए हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उन सभी को पकड़कर यहाँ पर ले आओ, किसी एक को भी मत छोड़ना। और इसी के साथ ही वो दोनों कहते हैं जी सर, जैसा आपका ऑर्डर हो। दोनों वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करते हैं ताकि वो जाकर उन लोगों को पकड़कर ला सके। जबकि मां सियोली ऊपर की तरफ जंप करता और कहता है नहीं, तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। और वहीं पर से वो अपनी सोशेंसु स्कूल की टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है, लेकिन वो अटैक वहां पर फेल हो जाता है। हंगाई और यूपाई दोनों वहां पर से भाग जाता है, जबकि वहीं पर से सालमा निकल आता है। सालमा जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है जिससे सियोलवी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मां सियोलवी के गिरने के बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कमीने को हरा पाऊंगा, लेकिन अगर इस कमीने ने यहाँ पर मेरे दोस्तों को मारा तो फिर यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला हूँ। और सियोली फिर से उठकर खड़ा होता है, कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर इसको मारना ही होगा और अपने साथियों को बचाना होगा। और वो चोरमा के लॉर्डली स्टेप टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से उसके 12 क्लोन्स बन जाते हैं और वो 12 क्लोन्स की मदद से वहां पर यूपाई और साथ ही हंगाई के पीछे जाने की कोशिश करता है। जबकि इस बात से हमारा जो सालमा आता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर चोरमा के लॉर्डली स्टेप को भी मास्टर कर लिया। ये टेक्निक तो सिर्फ और सिर्फ चोरमा और उसके खास एल्डर्स के पास है। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मुझे इस बात के ऊपर यकीन हो गया कि गोरमा यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग बना रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर इन टेक्निक्स को यूज करने नहीं दे सकता। तुम यहाँ पर सुप्रीम डीमंस की टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हो, तुम्हारा जैसा एक लो लेवल का वॉरियर इस टेक्निक को यूज करने के लायक नहीं है। और साथ ही वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। फिर साथ ही वहां पर अपनी उस लॉर्डली टेक्निक को यूज कर देता है क्योंकि यहाँ पर सालमा ने भी सेम टेक्निक को मास्टर किया होता है। वो आगे बढ़ता है, सियोलवी के क्लोन्स को मारना शुरू कर देता है। सियोलवी हैरान होता है और वो उसे कहता है क्या हो गया, तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर तुम अकेले हो जो कि लॉर्डली स्टेप को यूज कर सकते हो। चोरमा ने अपने सभी डिसाइपल्स को ये टेक्निक सिखाई है। तो मां सियोलवी चलाकर
उसे कहता है कि मेरे रास्ते से दूर हटो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और साथ ही फिर से चलाता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो सोल भी चलाकर उसे कहता है कि मैंने कहा कि मेरे रास्ते से दूर हटो, और साथ ही वहां पर अपनी नाइलेशन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करता है। जब वो नाइलेशन ब्लास्ट को यूज करता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है, सालमा पीछे की तरफ हट जाता है, और सालमा के पीछे हटने के बाद मां सोल भी जो होता है उसकी की पावर वहां पर काफी हद तक यूज हो चुकी है, और यहाँ पर उसकी की पावर खत्म होने वाली है। तो सालमा आगे बढ़ता है और उसे गले से पकड़ लेता है, मां सोल को गला पकड़कर दबा रहा था और उसे कहता है जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर जो फ्लेम टेक्निक किसने सिखाई है, तुम्हारे पास फायर मास डीमन टेक्निक कहां से आई है। तो मां सोल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर गलत बंदे के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हो। तो इसी के साथ सालमा उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मां सोल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर चारों एलिमेंटल टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे आगे निकल जाऊंगा। अगर तुम यहाँ पर किसी के ऊपर गुस्सा होना चाहते हो तो जाकर अपने शीशे में मुंह देख लो, तुम्हें खुद ही यहाँ पर समझ आ जाएगी कि यहाँ पर किसके ऊपर तुम्हें गुस्सा होना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा सालमा जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार उठाता और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता हूँ। और जैसे वो अपनी तलवार सोल्वी की बॉडी के दंसाने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर यंगाई और यूपाई पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सर हम लोग उनको पकड़ कर ले आए हैं, हमने सभी को पकड़ लिया है। तो इसी के साथ ही वहां पर उन सभी लोगों को पकड़ कर लाया जाता है और सभी लोग वहां पर उसके सामने बेहोश पड़े होते हैं। तो सोल्वी कहता है कि ये क्या, तो यह मेरे सभी साथियों को पकड़ लाए हैं। तो सालमा जो होता है वहीं पर रुक जाता है, फिर साथ सोल्वी की तरफ देखता है कि सोल्वी अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ देख रहा है। तो वहीं पर से वो एक डिमोनिक स्माइल देता है और कहता है एक कैप्टन के सामने अगर यहाँ पर उसके सबऑर्डिनेट्स को मार दिया जाए तो उसके लिए इससे ज्यादा दर्दनाक सजा क्या हो सकती है। तो मैं तुम्हें मारने से पहले यहाँ पर तुम्हारे साथियों को मारूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसके हथे वहां पर योरिम चढ़ता है, तो वो योरिम को बालू से पकड़कर ऊपर उठाता है। वहां सोल्वी चलाकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, इन लोगों को जाने दो। लेकिन सोल्वी की पावर पूरी तरह से जीरो रह चुकी है, जिसकी वजह से मां सोल्वी वहां पर ब्लड खांसता है और साथ ही उसके बाल वहां पर व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो एपेक्स मेरिडियन पॉइंट होता है वो वहां पर बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। तो सोल्वी कहता है कि मेरा कोर पूरी तरह से सेंटर हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है, अगर मैंने जल्दी से जल्दी कोई पिल वगैरह नहीं खाई तो मेरी की के डिप्लीट होने की वजह से मैं वैसे ही यहाँ पर मर जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ सालमा जो होता है योरिम को पकड़ने के बाद उसकी टांग के अंदर अपनी तलवार दंसा देता है। तो मां सोल्वी चिल्ला चिल्लाकर उसे गालियां दे रहा था और कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा मत करो, जबकि योरिम भी चिल्ला चिल्लाकर कैप्टन कैप्टन कह रहा होता है। सालमा पहले अपनी तलवार जो होती है वो योरिम के एक टांग के अंदर दंसाता है, फिर साथ ही वहां पर अपनी तलवार को उसकी दूसरी टांग के अंदर दंसा देता है, जबकि मां सोल्वी फिर से चिल्लाकर कहता है कि ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, तुम अगर मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। जबकि सालमा उसे कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर एक कुत्ते की तरह मुझसे भीख मांगनी होगी, जैसे कुत्ता दुम हिलाकर अपने लिए खाना मांगता है, बिल्कुल वैसे ही, तब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथियों को छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अकेले को मारूंगा, तुम्हारे साथियों को यहाँ से जाने दूंगा, आप जल्दी करो, मेरे पास यहाँ पर पूरा दिन नहीं है। और साथ ही फिर से अपनी तलवार योरिम की टांग के अंदर दंसा देता है, जैसे योरिम और भी जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। तो मां सोल्वी जो होता है वो भी वहां पर चला चला कर उसे गालियां दे रहा होता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 207 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोल्वी यहाँ पर उससे माफी की भीख मांगेगा अपने साथियों को बचाने के लिए या फिर नहीं।